आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं स्टीरॉइड्स को। अब स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? ये लिपिड्स की ही एक क्लास ऑफ कंपाउंड होती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि 4 रिंग में अरेंज किए जाते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में। अगर हम स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर समझें तो हमें समझ आ जाएगा कि स्टीरॉइड्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो इसमें हम यहाँ देखें, हमारे पास 4 रिंग्स हैं। अब पहले जो 3 रिंग है दैट इज ए, बी एंड सी, इनके अंदर तो हम देखें हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं। और इसके अलावा जो डी रिंग है इसके अंदर सिर्फ 5 कार्बन एटम्स हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्टीरॉइड का। आपने याद रखना है कि इसमें जो डी रिंग है उसके सिर्फ 5 कार्बन एटम्स हैं और इसके अलावा ए, बी, सी ये जो रिंग्स हैं इनके 6 कार्बन एटम्स। और अगर हम यहाँ पर टोटल कार्बन एटम्स काउंट करें तो वो 17 कार्बन एटम्स बनते हैं जो कि एक स्टीरॉइड को बना रहे होते हैं। ये स्टीरॉइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका नाम पर हाइड्रोसाइक्लो पेंटेनोफेनेंथ्रीन। तो इस स्ट्रक्चर को हम, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, इसको हम यही कहेंगे पर हाइड्रोसाइक्लो पेंटेनोफेनेंथ्रीन स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, स्टीरॉइड्स में टाइप डिस्कस करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। अब ये एनिमल्स में मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉइड होता है और अगर ये बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से या स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो ये हार्ट डिजीजेस की वजह बन सकता है और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की भी वजह बन सकता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, इसके अलावा फैट्स और नर्व टिश्यूज में पाया जाता है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर जो है ये हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं जो कि बेसिक स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर था। उसके आगे देखें हमारे पास यहाँ कार्बन की चेन लगी हुई है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं और यहाँ पर एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है एर्गोस्टीरोल। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये हमें फंजाई या फिर यीस्ट से मिलता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि अगर हम इसको यूवी रेडिएशंस के सामने एक्सपोज करते हैं तो ये विटामिन D2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड। अब ये एक वाइटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि 2 फैटी एसिड एस्टर्स और एक फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है और इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन के की कंपोनेंट्स में से एक है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें यहाँ पर हमें एक हाइड्रोफिलिक टेल नजर आ रही है और एक हाइड्रोफिलिक हेड नजर आ रहा है। और अगर हेड में हम बात करें तो हेड में हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर है और दूसरा ग्रुप जो है वो हमारे पास ग्लाइसरोल यहाँ प्रेजेंट है। और ये दोनों किसके जरिए लिंक हुए हैं? ये दोनों एस्टर के जरिए लिंक हुए हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान एस्टर लिंकेज पाई जा रही है। और इसकी अगर टेल में देखें तो हमें एक सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है और इसके अलावा दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंस को डिस्कस करें लिपिड्स की तो इसमें यह है कि लिपिड्स हमें हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे फूड टेस्ट को इनहेंस करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है लिपिड्स की। और इसके अलावा ये हमारे नर्व्स टिश्यूज में एज एन इंसुलेटर रोल प्ले करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा ये एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करता है और ये प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में इसेंशियल पार्ट होता है, इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट लिपिड्स की डिस्कस की और लिपिड्स का पोर्शन कंप्लीट किया।